हाँ जी, सीए इंटर ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए जो कि बार बार मुझसे बच्चे बोल रहे थे कि सर ऑडिट की भी स्ट्रेटजी लेके आइए। सोचा तो मैंने ये था कि ऑडिट की स्ट्रेटजी मैं नहीं दूंगा क्योंकि मेरे उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों ने बोला कि सर हम क्लूलेस हैं, आप ऑडिट की स्ट्रेटजी भी लेके आइए। तो मैंने इसमें थोड़ी सी रिसर्च और डेवलपमेंट की, R&D जिसे बोलते हैं। उसके बाद मैंने पेपर के एनालिसिस निकाले कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आता है। ये मैंने लास्ट टाइम भी किया था। क्योंकि इस बार पेपर पैटर्न बदल गया है, इसलिए मेरी ए और बी कैटेगरी की जो लिस्ट है वो भी बदल गई है। खाली ए कैटेगरी करके जाएंगे तो 65 मार्क्स के पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे होगे, और उसमें बी भी ऐड कर दोगे तो 25, और 65 25 होते हैं 90। दो कैटेगरी बस करके चले जाइएगा, आपका 90 अप्रॉक्स पेपर अटेम्प्ट हो रहा होगा। एक स्पेशल जो है जिसमें ज्यादा नंबर का पेपर आता है वो है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी इसे ना करके पहले ए बी कैटेगरी को करिएगा। ज्यादा मार्क्स का आता है सबको पता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। जो ग्रुप 1 वाले बच्चे जो और ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कॉस्टिंग की वीडियो नहीं देखी है, वो कॉस्टिंग की वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल पे अवेलेबल है। उसके अंदर मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई हैं कि पेपर कैसे करना है और कैसे आप मुझसे फ्री लेक्चर्स वगैरह शेयर जो है ले सकते हैं। ऑडिट वाले बच्चों के लिए और वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, अब मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूं। शुरू करने से पहले ही लाइक कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कि ऑडिट की स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, या जो मैंने किया वो ठीक किया, और एसएम के लिए भी लाऊं या ना लाऊं, अपने जो व्यूज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो जल्दी लाने का एक कारण मेरा ये भी है कि कई सारे बच्चे ओल्ड सिलेबस से थे, ओल्ड में न्यू में कन्वर्ट हुए, जिसकी वजह से उनका एडवांस अकाउंट्स वगैरह जो है वो एग्जेम्प्ट हो गया, और अब वो सिर्फ दो ही पेपर दे रहे हैं, एक तो ऑडिट का और एक दे रहे हैं वो एफएनए एसएम का। एफएम और एसएम की स्ट्रेटेजी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज उसे देखिएगा। फास्ट ट्रैक कोर्स भी मैंने उसके अंदर अनाउंस किया हुआ है, 299 का कोर्स है, बिल्कुल फास्ट ट्रैक तरीके से सारे क्वेश्चन वगैरह अवेलेबल हैं। नहीं देखा हो तो चैनल पे जाइएगा, 2-3 वीडियो नीचे जाके देखेगा, आपको मिल जाएगा। जो बच्चे सिर्फ ऑडिट और एफएम और एसएम को टारगेट कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट ये है कि एफएम और एसएम को बहुत अच्छे तरीके से करिए, और ऑडिट में भी अपनी स्ट्रेटजी जो है पूरी बना के रखिए, क्योंकि छुट्टी है उसमें 2-3 दिन। उसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एबीसी कैटेगरी। मेरे हिसाब से न्यू पैटर्न के हिसाब से जो पेपर आएगा उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए। तो चैप्टर नंबर 1 ए कैटेगरी में पहले देख लीजिए आप कितने चैप्टर कर रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6, सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर कवर करने पे आप अप्रॉक्स 65 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे। पेपर के अंदर एमसीक्यूज प्लस डिस्क्रिप्टिव मिला के बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है, एमसीक्यूज भी आएंगे इनसे। चैप्टर नंबर 1 है नेचर ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑडिट, 7 नंबर का है। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में वो भी बताऊंगा आपको। चैप्टर 2 ऑडिटिंग स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग, 12 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है, 12 का 11 भी हो सकता है, 12 का 13 भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज मैंने मार्क्स यहां पर लिखे हैं। रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल अप्रॉक्स 6 मार्क्स का आपके पेपर में आएगा, जो कि 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे चल सकते हैं। ऑडिट एविडेंस अप्रॉक्स 13 12 14 किसी भी मार्क्स का आ सकता है। कंप्लीशन एंड रिव्यू ये 11 मार्क्स का आएगा आपका, और एथिक्स टर्म्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट 12 मार्क्स का आएगा, ध्यान रखिएगा, तो छोड़ के ना जाए बिल्कुल भी। ए कैटेगरी के कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे कि आपको ये वाले ए कैटेगरी के क्वेश्चन करने ही करने हैं, हर तरीके से, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली, ऐसे स्टडी मैट वगैरह के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट आया हम किस पे, नेक्स्ट आया हम कैटेगरी नंबर बी पे। कैटेगरी नंबर बी के अंदर आपको सिर्फ मैंने रखे हैं 3 चैप्टर। ऑडिट एविडेंस हर बार पेपर में आता है तो 5 नंबर का मैंने इसलिए रखा है, ज्यादा मार्क्स नहीं लेकिन 5 नंबर का, और आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं गया जिसमें वो अटेम्प्ट में नहीं आया। नेक्स्ट आपका ऑडिट रिपोर्ट 10 नंबर का, ऑडिट ऑफ बैंक्स 10 नंबर का। एक चैप्टर ऐसा है जो सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलता है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और आप भी जानते होंगे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मार्क्स का, 10 से 12 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन मेरा इसमें एक सजेशन है आपको, शायद आपने चैप्टर भी पढ़ के जान लिया होगा कि जितना टाइम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में लगता है उतने टाइम में हो सकता है कि हम 3 से 4 चैप्टर कवर कर लें। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस चैप्टर को छोड़ के जाइए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, बट मेरी आपको एक सजेशन है कि उसने टाइम में आप पहले कैटेगरी ए को रिवाइज करिएगा और कैटेगरी बी को रिवाइज करिएगा। देन अगर आपको लगे कि हाँ मेरे पास सफिशिएंट समय है तो इसके ऊपर जाइएगा, अगर अदरवाइज आपके रिवीजन का बहुत सारा समय इसमें इन्वेस्ट हो चुका होगा और सिर्फ 10 से 12 मार्क्स ही आपके प्रिपेयर होंगे। तो ये मेरा आपको सजेशन है, इसे लास्ट में करिएगा, बताइएगा कि आपको भी ये चैप्टर जो है मुश्किल लगता है। तो ये मेरी एक थोड़ी सी एडवाइस है आपको। उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बहुत से बच्चे कंफ्यूज है, सर इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं क्या करें। तो भाई स्टैंडर्ड्स तो बहुत सारे हैं और पढ़ने ही पड़ेंगे, अच्छे नाम सुनाने हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट क्विक रिवाइज 2 से 3 बार करना चाहते हैं तो मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लिखे हैं, जैसे ऐसे 210 220 299 260 265 450 700 की सीरीज तो आप छोड़ नहीं सकते। ये भी आपको पता होगा कि एक भी एएस गया आपको क्वेश्चन जा सकता है, ऐसे सॉरी
और ऐसे 600, और इसमें जो 500 वाली लिस्ट है उसमें 500, 501, 505, 5010, ये मेरी तरफ से आपको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की लिस्ट है। शायद इसमें से आपको मेजॉरिटी पेपर दिखेगा। जो भी मैं बातें बोल रहा हूं उसके पीछे का एक सॉलिड बेस और सॉलिड एनालिसिस है जो कि हर पेपर में किया जाता है। ऑडिट डॉक्यूमेंट वगैरह, पहले इन चैप्टर्स के नाम इस तरीके से थे, कुछ सिलेबस चेंज हुआ है तो कुछ चैप्टर आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इसीलिए मैंने आपकी एबीसी कैटेगरी को चेंज कर दिया है। आई होप यहां तक आपको थोड़ी बहुत बातें पता चल गई होंगी। नोट्स को सब करिए, नाम, क्लास स्टार्ट, टॉपिक वगैरह, और जिन जिन बच्चों ने अभी तक कॉस्टिंग की वीडियो नहीं देखी वो कॉस्टिंग की वीडियो जरूर देखिएगा, जिनका भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ सेकंड ग्रुप के बच्चे हैं तो अपने जूनियर्स वगैरह को या अपने क्लासमेट्स को या जो भी आपके हैं जरूर बताइएगा कि जो स्ट्रेटजी आपकी कॉस्ट में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अगर आपका पेपर है एफएम का भी, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी है तो अगर आपने अभी तक वो स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने एक कोर्स लेके आया था, कोर्स था 299 का, सॉरी, बच्चों के कहने पर। कोर्स का नाम था क्रैश कोर्स, बिल्कुल क्रैश से भी क्रैश, सुपर फास्ट कोर्स था वो, जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूं आपके अलग अलग जगह से। उसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया है, स्टडी मटेरियल कवर किया, पुराना प्रैक्टिस मैनुअल, पता नहीं बच्चों से क्यों छोड़ के जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतने सुंदर सुंदर क्वेश्चन उस प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर है जो अब स्टडी मेट से हटा दिए गए हैं लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैंने इस कोर्स में काफी सारी चीजें आपकी कवर कराई हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो कैसे दिखेगी आपको वो वीडियो, देखिए चैनल पे जाएंगे आप केडीसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर जब जाएंगे तो आपको वीडियो सेक्शन में जाना है, और वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो ये कॉस्टिंग की लिस्ट है, जिस बच्चे का कॉस्टिंग का पेपर है वो जरूर देखिएगा। और थोड़ा सा जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये दिख रहा होगा आपको, मैंने 2 दिन पहले डाली है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सुपर फास्ट का बैच है। टारगेट कर रहे हैं हम एग्जामिशन लाने की, आपके क्या नाम है एफएमएसएम के पेपर में पूरी डिटेल्स मैसेज कैसे करना है, किस तरीके से आपको ये कोर्स लेना है, वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। तो यहाँ तक रही मेरी ऑडिट की स्ट्रेटेजी। अगर आपको एसएम की स्ट्रेटेजी भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हालांकि ना मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ ना मैं एसएम पढ़ाता हूँ, लेकिन बच्चे क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्यार, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट और बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंसी भी दिखा रहे हैं कि सर हाँ आप बनाइए, हम आपकी बात मानेंगे, और अभी तक पेपर भी शायद उसी के अकॉर्डिंग आया है। टेक्स्ट का पेपर भी जैसा कि आपने देखा होगा, तो कोशिश करिएगा इस पैटर्न पे। अगर आपके पास इससे कोई बेहतर स्ट्रेटेजी है, किसी टीचर ने, किसी एक्सपर्ट ने दी हुई है आपको, तो प्लीज आप पहले उसे फॉलो करिएगा। लेकिन अगर आपको किसी की स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही है तो मैंने बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी, चैप्टर कुछ बताए हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग बताए हैं जो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्जाम में, और ये आईसीआई की भी वेटेज इसी के अकॉर्डिंग बताई गई है। तो थैंक यू सो मच। अगर यहां तक वीडियो में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर बताइएगा, वही पढ़ के मैं अगली वीडियोस जो है प्लान करता हूं। तो थैंक यू सो मच।